男朋友吧。 मेरा नाम जूवॉन है। मेरी लाइफ में एक अजीब सा लोचा चल रहा है, वो ये कि मुझे लोगों के फिजिकल कांटेक्ट से डर लगता है। मेरा एक सीधा सा रूल है, नो टचा टची। जो बात करनी है दूर से करो, मतलब कि अगर किसी ने मुझे छुआ तो समझो मुझे कुछ हुआ। फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला छोकरा हो या छोकरी, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मेरे पास नहीं आती। मैं सबसे दूर रहने पे मजबूर। ये है मेरी इस अजीब और अकेली सी जिंदगी की कहानी। लेकिन फिक्र नॉट, खुशकिस्मती से जानवर जैसे कि कुत्ते और बिल्ली मेरी इस नो टच वाली लिस्ट से बाहर हैं। बस फिर क्या, अपनी इस किस्मत को देखते हुए मैंने कॉलेज में एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसे सुनते ही मेरी मॉम का पारा हाई हो गया। वो चिल्लाने लगी कि ग्रेजुएशन के बाद तू पक्का बेरोजगार घूमेगी। और वो धांसू सब्जेक्ट पता है क्या है? एनिमल साइंस। अब दुनिया जो भी सोचे, मैं अपनी इस अनोखी जानवरों वाली दुनिया में एकदम खुश हूँ। हीरोइन के बारे में तो जान लिया, चलिए अब ड्रामे के इकलौते हीरो पे एक नजर मारते हैं। मिलिए ज़ाओरान से, जो एक मैकेनिक होने के साथ साथ काफी हैंडसम भी है। ये लड़का बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद आखिर ये मैकेनिक क्यों बना, ये तो हम आगे ही जानेंगे। उधर हमारी हीरोइन मजे से कॉलेज की तरफ जा रही है क्योंकि आज इसका फाइनल एग्जाम है। लेकिन रास्ते में अचानक से इसकी नजर एक ऐसी गाड़ी पर पड़ी जो मासूम कुत्तों को चुरा कर ले जा रही होती है। ये नाइंसाफी देखते ही हमारी हीरोइन का पारा एकदम हाई हो गया। एग्जाम को गोली मारते हुए वो सीधा उस गाड़ी को फॉलो करने लगी ताकि उन कुत्तों और उनके बच्चों को बचा सके। आखिरकार इसने सारे कुत्तों को आजाद कर दिया, लेकिन इस हीरोगिरी के चक्कर में इससे दो बड़े कांड हो गए। पहला, उस खतरनाक डॉग ट्रैफिकर से दुश्मनी मोल ली, और दूसरा, एग्जाम छूटने की वजह से जूवॉन को मिले 0 मार्क्स। ऊपर से इसकी क्लासमेट का गुस्से के मारे बुरा हाल। रात को जब जूवॉन घर वापस आ रही होती है तो तभी वही गुंडा जूवॉन को अकेला देख उसे घेर लेता है। अब हमारी हीरोइन तो ठहरी टच एलर्जिक, ये तो डर के मारे फ्रीज हो गई। इससे पहले कि गुंडा उसे हाथ लगा पाता कि तभी पीछे से कोई आता है और उस गुंडे के सर पे डंडा दे मारता है। अरे ये क्या, डंडा मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम मैकेनिक ज़ाओरान है। जैसे ही जूवॉन वहाँ से जाने लगी तभी डायरेक्टर साहब ने अपना जलवा दिखाया और इसका पैर स्लिप करवा दिया। ये स्लो मोशन में गिरने लगी। हमारे हीरो ने इसका हाथ पकड़ लिया। पहले तो दोनों एक दूसरे को खूब देखते रहे, लेकिन फिर टचा टची एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जूवॉन को चक्कर आने लगे। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। हीरो बेचारा तो टेंशन में ही आ गया और विलन भी। मामला सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। आखिरकार लंबी पंचायत के बाद पुलिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि जूवॉन ने इस बंदे के साथ गलत किया, अब इसे 3000 यौन देने पड़ेंगे। ये सुनते ही हमारी हीरोइन के तो तोते ही उड़ गए। ज़ाओरान को जब समझ आया कि लड़की बिल्कुल कंगाल है तो उसने बिना सोचे समझे अपना बड़ा दिल दिखाया और अपनी जेब से उस बंदे को पैसे दिए। जैसे ही ज़ाओरान वहाँ से जाने लगा, जूवॉन इसके पास आई और बोली कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। इस पर हीरो थोड़ा एटीट्यूड में बोला कि ओ मैडम, ज्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम्हें मेरे पैसे वापस करने हैं। जूवॉन मुस्कुराई और बोली कि हाँ सही कहा, लाओ मुझे अपना नंबर दो। लड़का इसे ऐसे देखने लगा जैसे जूवॉन ने इससे फ्री में किडनी मांग ली हो। ज़ाओरान इसे अपना नंबर देने में थोड़ा हिचकिचा रहा है क्योंकि भाई साहब का पहला प्यार अधूरा रह गया था। ज़ाओरान ने ना चाहते हुए भी इस लड़की को अपना नंबर दे दिया। जूवॉन इसे यकीन दिलाते हुए बोली कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। ज़ाओरान ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। ये अपने रिपेयर शॉप चला गया। वहां पहुंचते ही जब इसकी नजर पुरानी फोटोज पर पड़ी तो ये पुराने यादों के समंदर में खो गया। एक लड़की थी जो इसके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन वो बचपन में ही इससे जुदा हो गई। मगर यहाँ ट्विस्ट ये है कि जूवॉन के बात करने का अंदाज बिल्कुल इसके पुराने दोस्त जैसा है। ज़ाओरान सोचने लगा कि
कहीं यही तो वो लड़की नहीं जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये ख्यालों में खोया ही था कि तभी इसके डैड आ जाते हैं जो कि व्हील चेयर पे हैं। यहाँ हम ये बात बताते चलें कि ज़ावरान का सपना था कि वो रेसर बने, लेकिन बुरे हालातों की वजह से ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। डैड से अपना ड्रीम पूरा करने को बोलते हैं, मगर ज़ावरान मुस्कुराते हुए कहता है कि पापा, मेरे लिए रेसिंग करना और कार रिपेयर करना दोनों एक ही बात है। उधर सब कुछ निपटने के बाद जब ज़ुवान घर पहुंची तो मॉम ने बड़े ही प्यार से इसका स्वागत किया, ये सोचकर कि इसकी बेटी फाइनली ग्रेजुएट होने वाली है। यहाँ आपको बताते चलें कि ज़ुवान की मॉम एक टीचर हैं। अपनी मॉम को इतना खुश देख ज़ुवान हिम्मत करते हुए उनसे 3000 यौन मांग लेती है ताकि ये ज़ावरान का उधार वापस दे सके। मॉम भी खुशी खुशी इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ही करने वाली होती है कि तभी इनके फोन की घंटी बजी। प्रोफेसर लोचू ने इन्हें सब कुछ बता दिया कि इसकी लाडली बेटी ने फाइनल एग्जाम मिस कर दिया। ये बात जानते ही मॉम गुस्से से आग बबूला हो गई। वो ज़ुवान पर इस कदर नाराज हुई कि इन्होंने ये तक कह दिया कि इसकी बेटी बीमार होने का नाटक कर रही है और इसे धोखा दे रही है। मॉम की ये बातें सुनकर बेचारी ज़ुवान अंदर से टूट गई और दुखी दिल के साथ वहाँ से चली गई। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर मीशू ने ज़ुवान को बताया था कि अगर इसने जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवाया तो इसकी बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। प्रेजेंट में हमारी ज़ुवान दुखी बैठी है, इसे पैसों की सख्त तंगी है, सो इसने सोचा कि क्यों ना अपने रिच कजन को फोन घुमाया जाए। अब कजन ने इसे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन एक पार्ट टाइम जॉब जरूर दे दी। और जॉब क्या है? उसके प्यारे अनमोल कुत्ते ज़ू काका को रोज घुमाने ले जाना होगा। जॉब मिलते ही ज़ुवान ने बिना वक्त गवाए ज़ावरान को कॉल लगाई ताकि दोनों मिल सके। लड़का भी बिना नखरे दिखाए अपनी रिपेयर शॉप की लोकेशन भेज देता है। अब कहानी में एंट्री होती है ज़ावरान के निकम्मे भाई की। ये वाला भाई तो ज़ावरान से हर वक्त जेलस रहता है। ये मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना चाहता है। लो जी, ज़ुवान भी कजन के वीआईपी कुत्ते को लेकर इनके रिपेयर शॉप पहुंच गई। लड़की को देखते ही ज़ावरान का निकम्मा भाई फौरन इसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। अरे वाह, क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने पैसे दिए थे? वाह भाई वाह, तेरी आशिकी के क्या कहने। जब हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे ना, तब तुम खुद ही डैड का सामना करना। ज़ावरान ज़ुवान को साइड में ले जाकर पूछने लगा कि बता लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? ज़ुवान ने बिना एक लफ्ज कहे अपने बैग से सारे पैसे निकालकर इसके सामने रख दिए, जो इसने अपने पॉकेट मनी से बचा कर रखे थे ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। लड़का एकदम शॉक हो जाता है। ये आंखें फाड़कर उन पैसों को देखता है और पूछता है कि ये मत कहना कि तुम ये सारे पैसे मुझे देने आई हो। लड़की बोली कि ऑफ कोर्स, ये तुम्हारे ही तो हैं, पूरे 498.5 यौन है। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो खुशबू लगा के खुद ही गिन लो। ज़ावरान बोला कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये तो जाने लगा, लड़की ने इसे रोक लिया। इसके बात करने का अंदाज देख ज़ावरान फिर से ख्यालों में खो गया। सोचने लगा कि कहीं यही तो वो लड़की नहीं। इसी दौरान ज़ुवान के कजन का वीआईपी डॉग जो इसने बाहर एक पोल से बांध रखा था, ज़ावरान के जेलस भाई ने जानबूझकर उसे खोलकर भगा दिया। इधर ज़ुवान अभी भी ज़ावरान को यकीन दिलाने में लगी हुई है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जो बाकी के पैसे हैं ना, वो भी मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। पर जैसे ही ये बाहर निकली, इसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि डॉग का नामो निशान नहीं था। फिर क्या, लड़की तो टेंशन में आ गई। अगर इसने कजन के उस अनमोल कुत्ते को सही सलामत नहीं ढूंढा, इसकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में लेने के देने पड़ जाएंगे। बेचारी डर के मारे चिल्लाने लगी कि ज़ू काका, तुम मेरी जान से भी ज्यादा कीमती हो, प्लीज वापस आ जाओ। ये शोर शराबा सुनते ही ज़ावरान के डैड भी वहीं आ गए। जब ज़ुवान ने रोते हुए उन्हें बताया कि उसका डॉग कहीं खो गया है, तो ये बात सुनते ही डैड ने फौरन से ज़ावरान को डांटते हुए कहा कि
तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? जाओ इस लड़की की हेल्प करो। अब डैड का हुक्म भला ज़ाओरान कैसे टाल सकता है? ये बिना वक्त गवाए लड़की के साथ निकल पड़ा ताकि जू काका को ढूंढ सके। काफी ढूंढने के बाद भी वो कुत्ता इन्हें नहीं मिला। ज़ूवान बेचारी थक हार के जब एक जगह बैठी तो तभी ज़ाओरान हाथ में चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लिए इसके पास आया और इसे देने लगा। दरअसल ये इसे टेस्ट करना चाहता है कि कहीं ये वही इसकी बचपन वाली दोस्त तो नहीं। जैसे ही ज़ूवान की नजर उस आइसक्रीम पर पड़ी तो ये एकदम से डर गई, क्योंकि इसके साथ बचपन में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। इसने गलती से अपने प्यारे डॉगी को आइसक्रीम खिलाई थी, जिस वजह से वो मर गया। ज़ूवान इससे बोली कि ये तुम ही खा लो। ये कहकर वो आगे निकल गई। ज़ाओरान सोच में पड़ गया कि ये तो वो लड़की नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उसे तो चॉकलेट फ्लेवर वाला आइसक्रीम बहुत पसंद था, पर इसे नहीं। दूसरी तरफ ब्रदर लिन अपने डैड पे काफी गुस्सा है, क्योंकि ये चाहता है कि इसके डैड रिपेयर शॉप इसके हवाले कर दे। डैड ने इसे साफ मना कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका ये बेटा लालची है। अगर इन्होंने रिपेयर शॉप इसके हवाले कर दिया तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। उधर जू काका को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। थकन के मारे जैसे ही ज़ाओरान लड़की के पास बैठने लगा तो वो झट से खिसक गई ताकि इसे एलर्जिक शॉक न लगे। ज़ूवान को परेशान देख लड़का इससे बोला कि अरे तुम टेंशन मत लो, सीधा डॉग के ओनर को फोन करके सब कुछ बता दो। लड़की फौरन बोली कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर मैंने अपने उस खड़ूस कजन को ये सब बता दिया ना, वो तो पागल ही हो जाएगा। वैसे भी अगर मैं खुद को 3 बार बेच भी दूं ना, तब भी मैं जू काका जैसा वीआईपी डॉग नहीं खरीद पाऊंगी। आखिरकार मजबूर होकर ये ज़ाओरान की बात मानते हुए और कांपते हुए अपने कजन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जैसे ही कजन ने अपने प्यारे कुत्ते के गायब होने की खबर सुनी तो गुस्से के मारे चीखने लगा। वो गुस्सा हो भी क्यों ना, जू काका उसके लिए कोई आम कुत्ता नहीं बल्कि उसके बच्चे जैसा है। ऊपर से वो कुत्ता सोशल मीडिया का बहुत बड़ा स्टार है, जिसके पूरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं। लो जी, कजन तो सीधा इसके पास ही पहुंच गया। ये ज़ूवान को धमकाने लगा कि अगर तुमने मेरे जू काका को नहीं ढूंढा ना तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके सीधा कुत्तों को खिला दूंगा। मैंने ऑलरेडी पूरे शहर में मिसिंग पोस्टर लगवा दिए हैं। जो मेरे कुत्ते को ढूंढेगा उसे 30,000 यौन मिलेंगे। ज़ूवान तो डर के मारे थर थर कांपने लगी। कजन के गुस्से को ठंडा करने के लिए इसने झट से बोला कि भैया जी आप फिक्र मत करो, अगर मैंने जू काका को ढूंढ निकाला तो आप मुझे पूरे पैसे मत देना, बस 3,000 यौन ही दे देना। कजन बोला कि सुन लड़की, तुम इस वक्त सिर्फ इसलिए जिंदा खड़ी हो क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें कब का टपका चुका होता। बड़ी आई, 3,000 यौन ही दे देना। अब जा, दिमाग मत खा, मेरे प्यारे कुत्ते को ढूंढ ला। फिर क्या, ज़ूवान डर के मारे हैंडसम मैकेनिक के साथ निकल पड़ी। क्लूज का पीछा करते करते ये दोनों सीधा एक वेयर हाउस में जा फंसे। दरवाजा भी लॉक हो गया। लड़की चिल्लाते हुए हेल्प मांगने लगी। कजन जी यहीं आस पास ही हैं। जैसे ही उसने वेयर हाउस के अंदर से ज़ूवान की डरावनी आवाज सुनी तो वो डर के मारे वहाँ से भाग निकला। ज़ाओरान लड़की से बोला कि अब बस भी करो, तुम जितना मर्जी गला फाड़ कर चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। ज़ूवान बोली कि अगर हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाए तो क्या हम यहीं मर जाएंगे? तभी अचानक से इसका पैर स्लिप हो गया। बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि न इधर संभली न उधर, सीधा लड़के के ऊपर जा गिरी। जब अखियों से अखियां मिली तो देखा देखी ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। दिल भी धक धक करने लगा। ज़ूवान हैरान होकर सोचने लगी कि है इसने मुझे छुआ फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बेहोश क्यों नहीं हुई? क्या मेरी बीमारी ठीक हो गई? दोनों अभी एक दूसरे के ऊपर पड़े थे कि तभी सिक्योरिटी गार्ड वहीं आ गया। दोनों एकदम से खड़े हो गए। तभी ज़ाओरान को उसके भाई की कॉल आती है कि जू काका मिल गया है। फिर क्या, दोनों उसी तरफ दौड़ पड़े।
जब ये दोनों वहां पहुंचे तो एक नया तमाशा शुरू हो गया। पता चला कि जू काका को किसी और ने नहीं बल्कि जाओरान के लालची भाई ने ढूंढ निकाला है ताकि इसे रिवॉर्ड मिल सके। इसे थैंक्स बोलने के बजाय जूवान इस पर गुस्सा होती है क्योंकि इसी ने ही तो डॉग को भगाया था। दोनों के बीच काफी बहस होती है। जूवान चालाकी दिखाते हुए जाओरान के भाई से बोली कि ठीक है, तुम इनाम के पैसे रख लो, बस उसमें से 3000 यौन अपने भाई को दे देना जो मैंने इससे उधार लिए थे। ब्रदर लिन भी मान गया। जूवान टेंशन फ्री हो गई। इसने मिस्टर मैकेनिक का सारा कर्जा चुकता कर दिया। ये सुकून से बैठी ही थी कि तभी इसे डॉक्टर मिशु का मैसेज आया कि लड़की, मुझे एक फॉरेन रिसर्च पेपर से एक नया आइडिया मिला है। मेरी सलाह मानो तो तुम एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और उसके साथ एक्सपोजर थेरेपी ट्राई करो। तुम्हें अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ बिना पल के झपकाए उसकी आंखों में देखना होगा। सिर्फ देखना ही काफी नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, करीब आना, ये सारी चीजें करने से ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। डॉक्टर की बातें सुनते ही ये ख्यालों में खो गई। जब ये जाओरान के ऊपर गिरी थी तब इसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ये सोचने लगी कि डॉक्टर के मुताबिक अगर किसी के करीब आने से मेरा ये ट्रॉमा ठीक हो सकता है तो क्या जाओरान ही मेरी इस बीमारी का इलाज है? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं कल ही जाकर उससे मिलती हूँ। अब तो वही लड़का ही मुझे ठीक कर सकता है। फिर क्या, अगले ही दिन मिस एलर्जिक दिल में ठीक होने की उम्मीद लिए सीधा मिस्टर मैकेनिक के पास जा पहुंची। जब लड़के ने इसे देखा तो सोचने लगा कि अब ये आवारा लड़की यहाँ क्या करने आई है। इसने तो उसे हाय तक नहीं कहा। लड़की की अपनी मजबूरी, इसके पास रहना जरूरी। जब जूवान ने इसे ऑफर दी कि ये बिना सैलरी लिए इसके साथ काम करने को तैयार है तो लड़के ने इसकी ये ऑफर झट से ठुकरा दी। जब बहानों से काम ना बना तो जूवान इससे सीधा बोली कि तुम प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। अब तुम ही मेरे एंटीडोट हो। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगी। प्लीज तुम मुझे अपने आस पास रहने दो। लड़के ने इसे साफ मना कर दिया। जब जूवान उदास होकर वहां से जाने लगी तो तभी जाओरान ने इसे रोक लिया। न जाने क्यों इसे इस लड़की में अपने बचपन के दोस्त की झलक नजर आ रही है। फिर ये जूवान से पूछने लगा कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? लड़की ने इसे अपनी बीमारी के बारे में सब बता दिया। कहा कि सिर्फ तुम ही इकलौते इंसान हो जिसे मैं टच कर सकती हूँ। दरअसल मुझे ये बीमारी तब से हुई जब बचपन में गलती से मेरा प्यारा डॉग मर गया था। इसकी ये बात सुनते ही जाओरान को सब कुछ याद आने लगा। खुद से कहने लगा कि जूवान, ये तुम हो? आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। अब मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहता। जब जूवान उदास होकर वापस जाने लगी तो लड़के ने इसे रोक लिया। कहने लगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, बदले में तुम मेरी बहन को ट्यूशन पढ़ा देना। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा और हम एक दूसरे के आसपास भी रहेंगे। मिस एलर्जिक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। ये मान गई। दोनों इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। सीन कुछ ऐसा है दोस्तों के लड़का आगे तो लड़की उसके पीछे पीछे। जूवान सोचने लगी कि तो किसी लड़के के साथ घूमने फिरने का एहसास ऐसा होता है, अगर हाथों में हाथ हो तो मजा आ जाए। लो जी, ये तो ख्यालों में ही खो गई और मुस्कुराने लगी। जब लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो इससे पूछने लगा कि तुम किस खुशी में हंस रही हो? जूवान फौरन होश में आती है और बात को घुमाते हुए झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं, मेरे सीक्रेट बॉयफ्रेंड। पगला समझ गया कि लड़की इसे छूना चाहती है। जब इसने अपना हाथ जूवान की तरफ बढ़ाया तो उसने भी हिम्मत दिखाई और अपना हाथ आगे किया। दोनों के हाथ टच होने ही वाले थे कि तभी जूवान थोड़ी घबरा जाती है, ये सोचकर कि कहीं ये बेहोश ना हो जाए। इसकी घबराहट देख लड़का इसे बड़े प्यार से समझाने लगा कि तुम गिव अप मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिलते हैं कल, बाय। ये कहकर वो चला गया। इसके जाने के बाद जूवान के दिमाग में एक सवाल गूंजा कि
उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? मतलब कि ज़ावरान ने से अभी तक नहीं बताया कि वो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। सुबह होते ही मिस एलर्जिक ज़ावरान के रिपेयर शॉप जा पहुंची, लेकिन पहले ही दिन इससे एक गलती हो गई। लड़का इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। उसने बाइचिंग को बुला लिया, जो कि इसकी स्टेप सिस्टर है। जब वो ज़ावरान के पास आई तो ज़ुवान ये समझ बैठी कि बाइचिंग इसकी गर्लफ्रेंड है। खैर, ये सस्पेंस ज्यादा देर नहीं टिकता। काम निपटाने के बाद मिस्टर मैकेनिक ज़ुवान को अपने घर ले गया ताकि ये उसकी बहन को ट्यूशन दे। जब ज़ावरान ने इसे बताया कि ये उसकी सिस्टर है तो तब जाके ज़ुवान के दिल को सुकून मिला। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ एक नया मसला खड़ा हो गया है। अगर बहना ने इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या ज़ावरान को लेकर इन दोनों के बीच कोई फाइट होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइचिंग सीक्रेटली अपने ही भाई को लाइक करती है? दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।